हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे ग्रुप 4, ग्रुप 2 एंड पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई यूजर किसी ईमेल को महत्वपूर्ण के रूप में याद रखना चाहता है और आसान पहुंच के लिए ईमेल को एक विशेष फोल्डर में रखता है, तो यूजर को क्या करना चाहिए? मेल को फॉरवर्ड करें, या ड्राफ्ट मेल करें, या मेल को लेबल करना, या मेल को स्टार्ट करना। तो यूजर किसी ईमेल को महत्वपूर्ण रूप से याद रखना चाहता है तो वह मेल को स्टार्ट करे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने का सबसे आसान और तेज़ तरीका कौन सा है? तो MS वर्ड में किसी शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए क्या करें? ऑप्शन नंबर है रिप्लेस या फाइंड कमांड का उपयोग करें, या लुकअप करें, या कॉपी करें। तो लुकअप हो नहीं सकता, कॉपी नहीं हो सकता। रिप्लेस और फाइंड है तो अपन फाइंड कमांड का उपयोग करेंगे किसी शब्द या वाक्यांश को आसानी से ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDMA एक चैनल एक्सेस विधि है जिसका उपयोग विभिन्न रेडियो संचार तकनीकों द्वारा किया जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो CDMA की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर 3 कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन गति सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन करेंगे? तो ट्रांजिशन टाइमिंग ग्रुप के अंदर ड्यूरेशन बॉक्स का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का कोर का मुख्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के कोर का मुख्य हिस्सा क्या कहलाता है? हार्डवेयर यूनिट नहीं कहलाता, सॉफ्टवेयर यूनिट नहीं, और रिसोर्स यूनिट नहीं। तो सिस्टम यूनिट कहलाता है सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की कोर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी प्रपत्र, फॉर्म या रिपोर्ट पर किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता है और डेटा प्रदर्शित करता है या कार्रवाई कराता है? तो कंट्रोल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, किसी फॉर्म या रिपोर्ट को वस्तु का वर्णन करता है कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MS पावर पॉइंट में डिफॉल्ट रूप से मानक लेआउट क्या होता है? तो इसमें स्लाइडें होती हैं पावर पॉइंट में, स्लाइड और कंटेंट स्लाइड। ऑप्शन नहीं, ए नहीं, मेन्यू स्लाइड नहीं, ब्लैक स्लाइड नहीं, तो टाइटल स्लाइड होती हैं डिफॉल्ट रूप से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोविंग वायरस किस माध्यम से फैलता है? तो शोविंग वायरस किस माध्यम से फैलता है? तो टेक्स्ट मैसेज से नहीं, विज्ञापन से नहीं, USB डिवाइस से नहीं, एक वे फैलता है एक सामूहिक ईमेल संक्राल से फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है Alt F4 से हो जाता है बंद, कंट्रोल F4 से बंद हो जाता है, और Alt F4 से भी बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पावर पॉइंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR क्या स्टोर करता है? तो MDR क्या, मेमोरी डेटा रजिस्टर फुल फॉर्म है, MDR क्या स्टोर करता है? तो ये ऑपरेशन और डेटा को स्टोर करता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब फाइल जो एक ईमेल से जुड़ी होती है और प्राप्तकर्ता को डिलीवरी की जाती है क्या कहलाती है? तो ईमेल से जुड़ी होती है, प्राप्तकर्ता को डिलीवर की जाती है, उसको ऐड ऑन नहीं कहते, प्रिंटर नहीं कहते, इसको कहते हैं अटैचमेंट। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का कौन सा प्रकार उन वायरस को प्रतिलिपित करता है जो अक्सर सैकड़ों लोगों को स्वचालित रूप से कॉपी मेल करके खुद को फैलाते हैं? वायरस का वह कौन सा प्रकार है जो सैकड़ों लोगों को स्वचालित रूप से कॉपी
कॉपी मेल करके खुद को फैलाते हैं, तो ईमेल वायरस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल या टेबल में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किस विकल्प का ऑप्शन करें ओपन विकल्प का उपयोग करेंगे, तो अलाइन टेक्स्ट का नहीं, शिफ्टिंग ऑफ सेल का नहीं, मेल मर्ज का, शिफ्टिंग ऑफ, तो अलाइन सेंटर का उपयोग करेंगे, अलाइन करने के लिए अलाइन सेंटर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लाइनेक्स डॉटर की व्यवसाय कॉमर्शियल कंपनी है जो लाइनेक्स को विकसित करने के लिए बहुत प्रयास करती है, तो रेड हैट इसका राइट आंसर है। लाइनेक्स डॉटर की व्यवसाय कंपनी है जो लाइनेक्स को विकसित करने के लिए बहुत प्रयास करती है, तो रेड हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, ATM, रिपोर्ट कंट्रोल, फार्मूला बार, तो राइट ऑप्शन फार्मूला बार इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ द्वारा प्रसारण के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है ब्लूटूथ में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज के नुकसान को न्यूनतम करने के लिए किस टोपोलॉजी को सबसे विश्वसनीय माना जाता है, तो मेश टोपोलॉजी को माना जाता है डेटा नुकसान को न्यूनतम करने के लिए मेश टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट की सुरक्षा के लिए फिशिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए फिशिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशील जानकारी जैसे पासबुक, क्रेडिट कार्ड चुराना, फिशिंग क्या, जानकारी को चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर रन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या बायोस, MS वर्ड, एंटीवायरस, तो बायोस होता है बूटिंग के द्वारा सबसे पहले। बायोस की प्रॉब्लम पूछी जाती है कई बार, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट ब्राउज़र में किसी खुली हुई वेब पेज को दोबारा लोड करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए, तो आप F5 का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी में क्या शामिल होता है, तो मेन मेमोरी में क्या शामिल है, रैम और रोम दोनों शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस मुख्य रूप से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का फुल फॉर्म पूरा है, तो ऑप्शन नंबर वायरलेस फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वाईफाई की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेजों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो वेब पेजों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाएगा, सॉफ्टवेयर को उपयोग किया जाता है वेब ब्राउज़र का। कंपाइलर एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वेब ब्राउज़र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावरपॉइंट में स्लाइड को शुरुआत से चलाने के शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो F5 का उपयोग करेंगे शुरू से चलाने के लिए, और शिफ्ट F5 का उपयोग करते हैं प्रेजेंट में स्लाइड को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैध ईमेल ID इनमें से कौन सा होना अनिवार्य है, तो @ का चिन्ह लगता है राइट है, और H नहीं लगता, % नहीं लगता, डॉलर नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सक्रिय एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है, तो MS एक्सेल में एक्टिव सेल का पता कहाँ होता है, तो नेम बॉक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है,
निम्नलिखित में से कौन एक नॉन इम्फेट प्रिंटर का उदाहरण है? तो लेजर प्रिंटर इसका उदाहरण है, नॉन प्रिंटर का एक लेजर प्रिंटर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है? तो बग का अर्थ है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की गलती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो इंटरनेट पर FT फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है जिसमें बिजली जाने पर डेटा सुरक्षित रहता है? तो रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। और जिसमें लाइट चली जाती है डेटा चला जाता है उसमें रैम। तो रोम इसका राइट आंसर होगा। बिजली सुरक्षित नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? तो गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है, विंडो नहीं है, MS वर्ड नहीं है, लाइनिंग नहीं है। तो सर्च इंजन का उदाहरण गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बनाई गई प्रेजेंटेशन की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो MS वर्ड का है, एक्सेल का है, PPTX, ये पावर पॉइंट का। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। DOCX MS वर्ड का, XLX ये एक्सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में बैन का फुल फॉर्म बताइए? तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? तो MS एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए आप टेबल का उपयोग करते हैं अपन। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है, टेबल। चार्ट का नहीं, स्लाइड का नहीं, ग्राफ का नहीं, टेबल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले CPU मुख्य रूप से किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो कंट्रोल यूनिट और LU से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपने कंप्यूटर में इसको अपलोडिंग कहते हैं, ब्राउजिंग नहीं, स्ट्रीमिंग नहीं, लिंकिंग नहीं। किसी इंटरनेट पर किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना, अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पैराग्राफ या लाइन के बीच की जगह बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो लाइन स्पेसिंग का उपयोग करेंगे बीच की जगह को बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मेश या ध्रुवपूर्ण सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फायरवॉल नहीं है। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR मुख्य रूप से प्रोसेसर और मेमोरी के बीच आदान प्रदान के दौरान क्या स्टोर होता है? तो इसमें ऑपरेशन और डेटा फील्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर A। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर में प्रोसेस और मेमोरी के बीच आदान प्रदान करने के लिए ऑपरेशन और डेटा होते हैं। केवल मेमोरी एड्रेस नहीं, अर्थमेटिक निर्देश नहीं, इनपुट डिवाइस के स्टेट नहीं, ऑपरेशन और डेटा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइनेक्स डॉटर की व्यवसाय कंपनी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये रेड हैट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर B। ब्लूटूथ द्वारा प्रसारण के निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर इंटरफेस का प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं माना जाता? तो एक फॉर्मूला बार नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलवेयर या वायरस का कौन सा प्रकार है जो अक्सर सैकड़ों लोगों को स्वयं की स्वचालित रूप से मेल भेजकर अपनी प्रतिक्रिया फैलाता है? तो ईमेल वायरस है। कुछ क्वेश्चन इधर रिपीट हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर अप्लाई करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में यदि कोई फॉर्मूला गलत स्टैक या असामान्य सेल रेफरेंस के कारण त्रुटि देता है तो वे कौन सा एरर बताएगा? तो ऑप्शन नंबर A वैल्यू या रेप एरर बताएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में बीसीसी और सीसी के संबंध में कथन पूरी तरह सत्य है। तो बीसीसी में रखे गए प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी अन्य उपयोगकर्ताओं को दिखाई नहीं देती। बीसी में रखे गए ईमेल आईडी के अन्य प्राप्तकर्ताओं की ईमेल दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच ओएसआई लेयर पर मुख्य रूप से काम करता है। तो स्विच किस पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को एक ही समय से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए रिसोर्स सपोर्ट करता है? MS-DOS नहीं, विंडो 9 नहीं, CP/M नहीं, लाइनक्स और यूनिक्स एक ही समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में किसी विशिष्ट ऑब्जेक्ट जैसे इमेज, शेप या एनिमेशन प्रभाव को हटाने के लिए क्या करना होगा? तो पेन में जाकर नन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंटरनेट सुरक्षा के लिए फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या? अनधिकृत एक्सेस से नेटवर्क या कंप्यूटर की सुरक्षा करना या कंप्यूटर की भौतिक गति करना, ये नहीं है। इंटरनेट की डाउनलोडिंग करना, नहीं। अनधिकृत एक्सेस से नेटवर्क या कंप्यूटर की सुरक्षा करना फायरवॉल का काम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में प्राइमरी की का मुख्य क्या कार्य होता है? तो प्राइमरी का क्या कार्य होता है? टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को अनूठा रूप से पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की कैश मेमोरी मुख्य किन दो बीजों गति के अंतर काम करती है? तो कैश मेमोरी CPU और मेमोरी के बीच कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन WW के आविष्कार है टिम बर्नर्स-ली, फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेगा? ईमेल सर्वर से ईमेल रिसीव करने के लिए आप POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। रिसीव करने के लिए POP। MS वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करके फैलाने के दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? तो MS एक्सेल DBMS का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में वार्म बूटिंग किसे कहते हैं? तो वार्म बूटिंग किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद अवस्था में पहली बार चालू होता है, नहीं। जब चलते हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाता है उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में किसी रो को छुपाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेगा? तो रो को छुपाने के लिए Ctrl+9 और Alt+9 का उपयोग करेंगे। Alt+0 का उपयोग कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस जो हमारे कोड को बदलकर हर बार एक नया दिखाता है ताकि एंटीवायरस की पकड़ से बच सके, उसे क्या कहता है? तो पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग होने वाले HTTPS में S का क्या काम है? तो सिक्योर इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो उबुंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।